हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए जो भी भाई लोग के पास अगर टाइम है तो ही पूरा वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट्स बताने वाला हूँ और स्टॉक मार्केट पे चर्चा करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप मिनिमम 10,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये से आप अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और उसके पीछे क्या रीजंस और क्या लॉजिक्स होना चाहिए, उसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, तो अगर आप एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपके पास जो भी फंड है उस फंड को आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। यानी आप अपने फंड को, अपने कैपिटल को एक प्रकार से समझिए कि सारा फंड आपको उसमें नहीं लगाना है। पहला पॉइंट है कि अगर आप 10,000 रुपये से भी अगर आप चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या फिर आप सीख रहे हैं, तो सबसे पहला है कि आप जो भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग भी एक अच्छा आपका प्लानिंग हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसमें आप जो है उसमें आपका डर शामिल नहीं रहता, उसमें आपका इमोशन शामिल नहीं रहता है। तो कुल मिला के कि अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में आके ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको पेपर ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग क्या है दोस्तों कि अगर आप करेंगे तो उसमें आपके इमोशन नहीं रहेंगे, उसमें आपका डर नहीं रहेगा, उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें जो है आपके पास नहीं रहेंगी। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको पेपर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग के हिसाब से आप जो है चाहे थोड़ा ही अमाउंट लगाइए, चाहे थोड़ा ही मतलब रिस्क लीजिए, लेकिन कुछ रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा और स्टॉप लॉस नीचे आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो पेपर ट्रेडिंग ना करें और रियल मनी लेके ट्रेडिंग करें, तो ही आप जो है सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक दो महीने, 4 महीने, 6 महीने जो है आपको सीखने में वक्त लगे, लेकिन वो वक्त देना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जब तक आप स्टॉक मार्केट में नहीं देंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट बनना थोड़ा इसमें जो है मुश्किल रहता है। और अगर आप एक बार सीख गए, यानी अगर आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपने स्टॉक मार्केट को दे दिया, तो दोस्तों आप यकीन मानिए आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको आपके इमोशन पे कंट्रोल आपका होना चाहिए। यानी मार्केट एक प्रकार से आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, एक प्रकार से चक्र की तरीके से चलता है। यानी एक जो साइकिल है वो चलती रहती है, घूमती रहती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कभी साइड बेस, ये जो है चलती रहती है दोस्तों। तो आपको आपके इमोशन पे दोस्तों कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो दोस्तों सबसे ख़ास बात है दोस्तों कि मार्केट में आपका जो 80% काम करता है वो आपका इमोशनल मैनेजमेंट काम करता है। यानी अगर आप जो है अपने इमोशन पे 80% कंट्रोल कर गए दोस्तों, तो ही आपकी जीत है। यानी आपको आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, यानी ज़्यादा आपको लालच मार्केट में नहीं करना है। और अगर आपका कैपिटल 5,000 या फिर 10,000 रुपये है, तो उसी के हिसाब से आपको रिस्क लेके आपके इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। और 20% दोस्तों इसमें आपका प्लानिंग, टेक्निकल आस्पेक्ट, फंडामेंटल आस्पेक्ट और रिसर्च वर्क आपका काम आता है। तो यानी जो सबसे ख़ास बात है दोस्तों कि आपको 80% आपका इमोशनल मैनेजमेंट और 20% आपका स्ट्रेटेजी, यानी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है। तो दोस्तों आपको ये भी दूसरा पॉइंट ध्यान रख के चलना है। और तो थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों हमारा कि अगर आप एक बिगिनर हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप छोटे अमाउंट को आप अच्छे से
मैनेज करना सीखिए। यानी आपके पास अगर 50,000 है या फिर 10,000 या 20,000 रुपये है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास छोटा अमाउंट सबसे 5,000 रुपये है और 5,000 में अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो आप पहले उसको मैनेजमेंट करिए दोस्तों। यानी आप जो है, अगर आप छोटे रकम को यानी छोटे पैसे को अगर आप मैनेज कर लेंगे स्टॉक मार्केट में, तो ही जाके आप बड़े पैसे को मैनेज कर पाएंगे। यानी भगवान भी आपको तभी बड़ा अमाउंट देगा दोस्तों, जब आप छोटे पैसे की क्या कहते हैं ग्रोथ करने की आपके पास कैपेबिलिटी हो जाएगी। तो यानी अगर आप सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप छोटा अमाउंट लगा के दोस्तों सीखिए। उससे आप जो है अपनी प्लानिंग करिए, अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए और अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, कि आप जो है मनी मैनेजमेंट को कैसे करना है, यानी आपके पैसे को कैसे मतलब मैनेज करके चलना है। कि आप 5,000 रुपये के अगर आप 10,000 रुपये और 10,000 रुपये को आप 20,000 रुपये बना लेते हैं और उसमें आपकी एक्यूरेसी आपके कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ही जो है आप जो है इसमें ज़्यादा अमाउंट आगे चल के लगाइए, तो जिससे कि आपको भी ज़्यादा बेनिफिट हो। यानी आप छोटे अमाउंट्स लगा के सीखिए, तो ही जो है आपको बड़ा अमाउंट अगर कभी आप लगाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादातर बनेगा और आपके लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अपना एक सिस्टम बनाइए। सिस्टम यानी कि अगर आप एक सिस्टम के तहत चलेंगे दोस्तों, तो ही सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका लॉजिक है, उसके हिसाब से आप अपना एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम को फॉलो करिए। क्योंकि अगर आप जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इस मार्केट में आने के बाद आपको डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो जो है आपका लॉस हो सकता है। और अगर आप छोटे अमाउंट से आके इसमें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। क्योंकि आपको छोटा अमाउंट जो है आपको सिखाएगा आपके इमोशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपके डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें जो है आप छोटे अमाउंट से कर करके सीखेंगे। उसके साथ ही साथ में आप इसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। यानी आपको फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो एक तरीके से समझिए कि अगर आप अपने प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो वो फोकस ही आपको जो है आगे लेके जाएगा। यानी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, उस पर आपको फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दोस्तों कि पेपर जो आप प्रॉपर, हाँ प्रॉपर आप स्टॉक में जो सिलेक्शन है वो आपको प्रॉपर करना आना चाहिए। यानी इसमें कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं करना है, हर चीज़ आपको परफेक्शन के साथ में करना है और परफेक्ट करना है। यानी परफेक्ट मैनेजमेंट, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट और परफेक्ट आपको स्टॉक सिलेक्शन आपको आना चाहिए। यानी अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो उसमें आपको परफेक्शन होना ज़रूरी है। और परफेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रिसर्च वर्क करना चाहिए। रिसर्च वर्क करने के साथ के लिए आपको थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल को रीड करना पड़ेगा कि कंपनी डेप्थ में है या फिर नहीं है, कंटिन्यूसली आपको रिटर्न कितना दे रही है, उसका पी रेशियो क्या है, आरओसी कितना है, और उसके साथ ही साथ में कंपनी का फ्यूचर का प्लानिंग कैसा है, कंपनी के कितने ब्रांच ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, कंपनी का काम। मेन चीज़, आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्टॉक का जो काम है वो आपको समझ में आता है कि नहीं, वो कैसे रिटर्न आपको बना के देता है और अभी तक कितना उसका रिटर्न रहा है। यानी आपको हर एस्पेक्ट पे आपको प्रॉपर फोकस करके आपको इसमें स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए दोस्तों। ये भी आपको बेहद ही ध्यान रखना है। और सबसे खास बात दोस्तों कि अगर आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करें, तो एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। देखिए, अगर ऐसा ना हो कि आप जब भी एंट्री करें वहीं से स्टॉक नीचे जाने लगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जब भी एंट्री करते हैं तो स्टॉक नीचे जाने लगता है, और जैसे ही आप स्टॉक को बेच देते हैं स्टॉक ऊपर जाने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये होता है कि यार जैसे ही हमने खरीदा तो वैसे ही मार्केट गिरने लगा, और जैसे ही हमने बेचा मार्केट ऊपर जाने लगा। तो सही जगह पे सही जगह पे एंट्री आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही जगह पे एंट्री करते हैं तो ही आप बड़ा अमाउंट जो है आपको प्रॉफिट में आ सकता है। यानी एंट्री दोस्तों बहुत ही मायने रखती है कि आप एंट्री किस प्रकार से कर रहे हैं। यानी आप
जब भी स्टॉक मार्केट में देखिए कि पिछले लो या फिर पिछला हाई कब बनाया था और कब कब लो लो था, उसके हिसाब से आपकी एंट्री बीच में तो नहीं हो रही है या फिर नीचे हो रही है कि ऊपर हो रही है। ऐसा ना हो कि मार्केट ऑलरेडी 1 साल 6 महीने 1 महीने से लगातार भाग रहा है और अब आप टॉप पे आके जब आप एंट्री करेंगे तो होगा क्या कि मार्केट जो है वहीं से नीचे आने लगेगा। तो एंट्री बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के जो है आप ट्रेडिंग इंट्राडे में या फिर फ्यूचर में आप कर सकते हैं। यानी स्टॉप लॉस भी आपको मनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि आपका कितना कैपिटल आप इसमें खोने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आपको कितना परसेंट का रिटर्न मार्केट से लेके निकल जाना है। एक डिसिप्लिन के साथ में एक अच्छे इन्वेस्टर या फिर अच्छे ट्रेडर उसी को कहा जाता है जिसका एक प्रॉपर टारगेट होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन होता है दोस्तों, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही साथ में वो अपने पर्टिकुलर अमाउंट को लगाता है और उसको उसी के साथ में वो प्रॉपर एग्जिट भी कर जाता है। यानी आपको ज़्यादा अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और ज़्यादा लालच नहीं करना है। तो दोस्तों टारगेट आपको रखना है, ठीक है, और आपका जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपको बैलेंस में रखनी है। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉपर क्वांटिटी लेनी है। ऐसा ना हो कि आपने ज़्यादा लेवरेज ज़्यादा मार्जिन लेके आप अगर इसमें काम कर रहे हैं तो आपको लॉस हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आपके स्टॉक की साइजिंग कैसी होनी चाहिए, आपका स्टॉक जो है वो ज़्यादा मतलब कि कितने भाव पे चल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि भाव एंड मतलब वो जो उसका प्राइस है वो आपको बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन इस इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों तो उसमें जो है आपको भाव के साथ ही साथ में आपको डिसिप्लिन जो है बहुत अच्छे से फॉलो करना आना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका डिसिप्लिन है उसको ज़रूर फॉलो करिए, और प्राइज एक्शन के तो आपको ध्यान बना के रखना ही है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको जो सबसे चौथा हमारा पॉइंट रहा है यही है कि आप जो है प्रॉपर टारगेट कर लगाइए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने के साथ ही साथ में आपकी क्वांटिटी कितना है, यानी आप कितने मात्रा में आप शेयर को बाय कर रहे हैं और कितने मात्रा में आप सेल कर रहे हैं, यानी आपके कैपिटल के हिसाब से आप अपने स्टॉक को चुनाव कीजिए और अपना आप जितना रिस्क ले सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से जो है मार्केट में आप जो है आइए और प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करिए उसी के हिसाब से, क्योंकि तभी जो है आपको प्रॉपर और अच्छा जो है फायदा बनेगा। और थोड़ा आपको दोस्तों रिसर्च वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिसर्च करके अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जिस भी स्टॉक में आप आज आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च आप करेंगे तो ही जो है आपको प्रॉफिट होगा कि वो कंपनी पर्टिकुलर आज ऊपर वो इसका ब्रेकआउट हुआ है या फिर ब्रेकडाउन हुआ है, उसका मतलब सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको प्री माइंड सेट आपको पहले से डेवलप कर लेना है, और उसके साथ ही आपको इमोशन को आपको भी मैनेजमेंट आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इमोशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप लॉस कर देंगे। इसलिए अगर आपको पहले से अपना प्री माइंडसेट बनाएंगे और इमोशन को आप मैनेज करके चलेंगे यानी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आप जो है अपनी लाइफ में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा जो है दोस्तों कि इन सभी को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेना है, यानी आपका डिसिप्लिन, आपका इमोशन, आपका क्या कहते हैं मनी मैनेजमेंट, आपका जो भी है प्राइज एक्शन, और सबसे ज़्यादा है दोस्तों कि आपको प्री माइंडसेट बना के चलना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने आ रहे हैं या फिर आप एक बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपये से या फिर 10,000 रुपये से आप शुरुआत कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आपको कुछ साइकोलॉजी आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए। अगर साइकोलॉजी आप अपनी नहीं बनाएंगे, बिल्डअप करेंगे, तो जो है मार्केट जो है आपके अनुसार हो सकता है कि कुछ समय तक आपको प्रॉफिट दे लेकिन ज़्यादातर समय में आपको वो लॉस ही देगा। तो ये दोस्तों आपको बहुत ही खास बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों सबसे ख़ास बात कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं दोस्तों तो आप स्टॉक मार्केट के ऊपर निर्भर ना रहें, यानी आपके जो भी पैसे आने के सोर्स हैं वो आपके मल्टीपल होने चाहिए। यानी आपको पंपिंग मनी का जो है उसमें आपके कई सारे सेक्टर होने चाहिए। यानी अगर आप पैसिव इनकम आप समझिए कि अगर आपका ये स्टॉक मार्केट में बन रहा है तो उसके हिसाब से आप एक्टिव इनकम को भी जारी बना के रख सकते हैं। यानी आप जो है
एक अपना अलग से भी यानी कहीं से पैसा आने का सोर्स आपको बनाना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि दोस्तों हर दिन पैसा नहीं बनता स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट आपके अनुसार नहीं चलेगा। हाँ, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या आज मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर आपके अनुसार रेगुलर नहीं चलेगा दोस्तों, ये आप मान के चलिए कि मार्केट इज़ द सुप्रीम, वो बहुत ही पावरफुल है। आप मार्केट को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपकी एक्यूरेसी कुछ कुछ अगर आप इसमें सीखते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी कुछ कुछ पॉइंट तक सही जा सकती है। तो यानी मार्केट में जो है आप अगर आ रहे हैं तो आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप मार्केट पे स्टार्टिंग लेवल पे निर्भर ना रहें। हाँ, अगर आपको अच्छा खासा 5 साल 10 साल या फिर 1 साल का अगर आपको अनुभव हो चुका है और आपकी एक्यूरेसी सही जा रही है दोस्तों, तो ही आप मार्केट में प्रॉपर आप क्या कहते हैं अपना कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में शुरुआत में आपको हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए या फिर ज़्यादा घाटा हो जाए। लालच आपको आएगा कि नहीं जो है शायद अब मेरा पैसा बने, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप जो है मल्टीपल सेक्टर से आपको अपना इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है कभी भी आपके अनुसार नहीं चलेगा, वो अपने अनुसार चलेगा। और स्टॉक मार्केट को जो है समझने के लिए और सीखने के लिए आपको रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है, और डिसिप्लिन के साथ में आप रिसर्च करके इसमें काम करेंगे तो जो है आपको प्रॉफिट बनेगा। और दोस्तों जो अगर आप एक नए हैं और अभी जस्ट आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है डायरेक्ट ऑप्शन पे आप जंप मत करिए। देखिए, ये बहुत ही मैं खास बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है पहले होल्डिंग से शुरुआत कीजिए। यानी आप जो भी अच्छी कंपनियां हैं निफ्टी 50 की, या फिर जैसे रिलायंस हो गए, टाटा की कंपनियां हो गई, HDFC बैंक हो गए, बैंकिंग सेक्टर जो भी अच्छे स्टॉक है, यानी हर सेक्टर के जो भी नंबर 1 या फिर नंबर 2 स्टॉक है, उस सेक्टर को आप फोकस करके जो है आप काम करिए, और जो है अपना प्रॉफिट आप उसमें बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेक्टर के लीडर के साथ में चलेंगे दोस्तों, तो आपको जो है ज़्यादा लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है पहले से मार्केट में ऑप्शन पे आप जंप मत करिए। एक जो सीढ़ी है स्टॉक मार्केट में कि पहले आप इन्वेस्टिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग करने के साथ में आप कंपनी के फंडामेंटल को पढ़ना, उसका सीखना, उस पर रिसर्च वर्क करना, उसको समझना कि कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी का जो है कैसे हमें फंडामेंटल रीड करना है। हाँ, और कंपनी के फ्यूचर का प्लानिंग कैसा है। तो यानी अगर आप एक कंपनी के फंडामेंटल को रीड करना और समझना अगर आपको आ जाएगा दोस्तों, तो ही जो है आप जो है आगे के सीढ़ी पे कदम रखिए। यानी जो आपकी पहली सीढ़ी है वो आप इन्वेस्टिंग से शुरुआत कीजिए दोस्तों, कि कुछ कुछ स्टॉक लेके अच्छे स्टॉक जो है उसमें आप पैसा डालिए। तो और उसके बाद आपको जो है उस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कंपनी काम क्या करती है और कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है। तो ही जो है आगे चल के आप अपना अगला स्टेप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग पे आप आगे चल के कर सकते हैं। तो यानी अगर आप बिगनर हैं दोस्तों, तो आपको जो है छोटे अमाउंट से और एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको शुरुआत करनी चाहिए। यानी पहले आप जो है इक्विटी में ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों। फर्स्ट इक्विटी यानी आप स्टॉक लेके होल्ड कर लीजिए, कुछ कुछ महीने आप उसमें काम करिए। उसके बाद में आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ ही साथ में फिर जो है आप ऑप्शन में जाइए। और हाँ, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये है, तो दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए कि आप ज़्यादातर लेवरेज मत लीजिए। क्योंकि लेवरेज लेने से क्या होगा दोस्तों कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपके अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों आपने अगर लेवरेज ले लिया है, तो अगर मार्केट आपके निगेटिव गया या फिर 1% या फिर 2% गया, तो आपका ज़्यादा अमाउंट जो है साफ हो सकता है। तो ये जो है बहुत बड़ा रिस्क रहता है लेवरेज लेने का। तो स्टार्टिंग में आप लेवरेज मत लीजिए जब तक आपको आपके ट्रेडिंग, आपके काम पे, आपके फंडामेंटल पे आपको जो है कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादातर सही जा रही है। तो दोस्तों लेवरेज स्टार्टिंग में आप मत लीजिए। लेवरेज का जो है आपको फ़ायदा कम और घाटा ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो ये जो है बहुत ही ख़ास बात ध्यान आपको रखनी है स्टॉक मार्केट में। और ख़ास बात है दोस्तों कि जो लोग कहते हैं कि भाव यानी भाव ही भगवान है, यानी प्राइज एक्शन ही सब कुछ है दोस्तों। प्राइज एक्शन सब कुछ नहीं होता दोस्तों।
जो सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है वो है दोस्तों इसमें डिसिप्लिन का। यानी अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाएंगे, आप एक प्रॉपर नियम के अनुसार अगर आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे या फिर इन्वेस्टिंग करेंगे दोस्तों, तो ही जो है आपको इसमें प्रॉफिट होगा। यानी जो हमें ध्यान रखना है इसके मार्केट के साइकोलॉजी को, कि मार्केट जो है कभी भी आपको खरगोश के तरीके से पैसा नहीं देगा। अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है और आगे चलना है, तो आपको कछुए की चाल चलनी ही पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि आपने भी वो कहानी सुनी होगी कि मार्केट में जो है कछुए और खरगोश की रेस में जो है अंत में कछुआ ही जीतता है। यानी अगर आप बहुत ही तेज भागेंगे तो आपका कैपिटल हो सकता है कि ख़त्म हो जाए और आप मार्केट से बाहर हो जाए। तो दोस्तों मार्केट जो है कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट हर दिन चलेगा, मार्केट जो है साल के साल भर चलेगा और हमेशा चलेगा। तो इसलिए मार्केट में बने रहने के लिए दोस्तों आपको कछुए की चाल को फॉलो करना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि कछुए की चाल से अगर आप चलेंगे, यानी अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट बुक करेंगे, तो थोड़े अमाउंट से ही जो है आप देखेंगे कि एक दिन आपका वो अमाउंट बढ़ के बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों कछुए की चाल को आपको फॉलो ज़रूर करना आना चाहिए। और दोस्तों आप सीखने पे बहुत ही फोकस करिए, यानी आप सही लोगों से सीखिए, आप यूट्यूब से सीखिए, किताबें पढ़िए दोस्तों, अच्छे लोगों के इंटरव्यू सुनिए। जो भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा लोग कमा रहे हैं उनके इंटरव्यू सुनिए कि इनकी इनकी उनकी साइकोलॉजी आखिर किस प्रकार से काम करती है। क्योंकि साइकोलॉजी इसमें बेहद ही ज़रूरी है कि आपका जो माइंड सेट है वो कैसे बिल्डअप होगा और कैसे आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो यानी जो है साइकोलॉजी को आपको सीखना बेहद ही ज़रूरी है। इसके लिए जो है आपको तमाम अच्छी अच्छी किताबें, लोगों के इंटरव्यू जो भी है, और आप जो भी ऑडियो बुक है उससे सुन सुन के आप सीख सकते हैं कि मार्केट में कैसे ज़्यादातर प्रॉफिट कमाएं। यानी आप नॉर्मल इन्वेस्टर या फिर नॉर्मल ट्रेडर से आप कैसे और ज़्यादा बड़ा बन सके, उसके लिए जो है आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों इतना आप समझ लीजिए कि ये जो दुनिया है दोस्तों, ये जो संसार है वो अपने नियमों पे चलता है। यानी अगर आप जो है प्रॉपर नियम पे चलेंगे, प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छी कंपनियों को चूज करके अगर आप इसमें करेंगे दोस्तों, तो आपको इसमें प्रॉफिट होना 100% आपको प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के दोस्तों जो मेरा समझाने का यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको अपने छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए। और छोटे अमाउंट को अगर आप एक बार मैनेज करना सीख जाएंगे, तो जो है आपको भगवान बड़ा अमाउंट देगा। यानी आप छोटे 5,000 को अगर आप 10,000 रुपये कर लेते हैं ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके, तो जो है आपके पास कल को 1 लाख रुपए भी आएगा, तो आप 1 लाख को 10 लाख बड़े आराम से कर लेंगे। तो उसके लिए दोस्तों जो कुछ कुछ रीजंस है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, हमें कछुए के चाल से ही चलना है। यानी ये मार्केट जो है आपको खरगोश के जैसा आपको अगर प्रॉफिट दे दिया, मान लीजिए किसी दिन आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, तो लेकिन उससे ज़्यादा आपका लेके भी जाएगा। यानी अगर खरगोश के तरीके से आपको दे रहा है, तो खरगोश के तरीके से आपको मार्केट पैसा आपका ले डूबेगा। इसलिए दोस्तों आप जो है थोड़े थोड़े प्रॉफिट बना के प्रॉफिट बुक करिए और मार्केट में आप लंबे समय तक कैसे बने रहें, टिके रहना ज़रूरी है दोस्तों। मार्केट में टिके रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टिके रहते हैं तो जो है मार्केट आपका है। स्टॉक मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके मनी को मैनेजमेंट करना है। यानी अच्छे स्टॉक को कैसे पिक करना है, कैसे चूज करना है दोस्तों, उसके लिए कुछ आपको फंडामेंटल रिसर्च वर्क करने के साथ आपको साइकोलॉजी को बिल्डअप करना पड़ेगा और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे जो है हम अच्छे स्टॉक को चूज करें और सही जगह पे एंट्री करें। क्योंकि एंट्री और एग्जिट अगर आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो जो है आपको इसमें लॉस हो सकता है। और या हो सकता है कि आप जैसे ही एंट्री करें मार्केट नीचे जाने लगे, या फिर जैसे ही आप एग्जिट करें मार्केट ऊपर जाने लगे। तो मार्केट को जो है दोस्तों आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट आखिर कैसे साइकिल के चक्कर से चलता है और वो अपने हिसाब से चलता है। क्योंकि मार्केट इज़ द सुप्रीम, आप मार्केट के नेगेटिव नहीं जा सकते हैं, मार्केट के साथ में ही आपको चलना है, मार्केट के साथ में ही आपको बाहर निकलना है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी एक बिल्डअप करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा एंड उस डिसिप्लिन को आपको फोकस में हमेशा बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। तो जो भी हमारे प्यारे भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा है।
आप सोचिए कि अगर स्टॉक मार्केट में टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, बजाज, ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज ये जो पैसा कमा रही हैं दोस्तों, अगर आप इनको अपना थोड़ा सा भी अमाउंट देते हैं फिर पैसा देते हैं तो वो आपको पैसे को लॉस नहीं दोस्तों प्रॉफिट में ही बनाएंगे, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा अनुभव, अच्छा खासा पुराना एक्सपीरियंस, बिजनेस करने के इनके पास बहुत अच्छा खासा मेन पावर है, इनके पास तरीके हैं, इनके जो प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड है। तो कहीं ना कहीं आप जो है अगर आप मार्केट में अच्छे लोगों के साथ, अच्छे स्टॉक के साथ में बने रहेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको गलत तरीके से ना लें, ये कोई जुआ नहीं है, कोई इसमें अब आपका फ्रॉड नहीं होता है। हाँ, थोड़ा आपको 1 साल 2 साल सीखना पड़ेगा, तो उस पर आपको टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें टाइम नहीं देंगे, सीखेंगे नहीं दोस्तों, तो जो है आपको इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों पहले सीखिए, थोड़े रियल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और शुरुआत करके आप जब सीखेंगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में लॉस हो, तो लेकिन अगर जब आपका लॉस होगा तो आप सीखेंगे, जब आप सीखेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो बनाने का मेन पर्पज, उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप लोग सीखिए स्टॉक मार्केट में और आगे बढ़िए, क्योंकि आप अगर अच्छी कंपनियों में आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कल को आगे चल के कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कंपनियों के साथ कीजिए। अगर इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आप जो है अपना सारा अमाउंट मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के आप ट्रेडिंग कीजिए और मल्टीपल सेक्टर को आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाइए दोस्तों। स्टॉक मार्केट को प्रॉपर जो है अपना इनकम आप जरिया मत बनाइए। अगर आप इसमें कैरियर बनाना ही चाहते हैं तो आप जो है पहले इसको सीखिए, 1 साल 2 साल आप कंटिन्यूसली, आपका प्रॉफिट बनना है कि नहीं बनना है, आपका जो नेचर है वो स्टॉक मार्केट को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जाके जो है आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और लास्ट पॉइंट दोस्तों कि ये एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं वीडियो बनाया हूं दोस्तों, जो भी डिसीजन रहेगा वो आपका आखिरी रहेगा, यानी आप अपना पॉइंट व्यू से आप अपना रिस्क लीजिए। मैं एक जानकारी के हिसाब से आपको, नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में आके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और वो जो भी आप करेंगे वो आपका अपना रिस्क रहेगा, यानी आप अपने रिस्क के हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कीजिए, सही लोगों से सीखिए, सही किताबें पढ़िए और सीखिए दोस्तों। सीखना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप सीखेंगे नहीं दोस्तों तब तक जो है आप जो है इसमें प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, और इसमें बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हम नए नए वीडियोज़ आपके अपने प्यारे भाइयों के लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आप भी स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।